तो 5th एपिसोड की शुरुआत में हम सन्नी को देखते हैं जिसे मंसूर ने जॉर्डन लेकर आया था क्योंकि अब उन्हें ढेर सारे नोट छापने थे। यहाँ पर पहुंचने के बाद सन्नी सबसे पहले 2000 के नोट की डिजाइन तैयार करता है जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड थी। और साथ ही फिरोज और सन्नी यहाँ पर देखते हैं कि मंसूर के पास एक से एक हाईटेक वाली मशीन है जिनसे आसानी से ढेर सारा पैसा छापा जा सकता है। तो बस सन्नी को अब एक ऐसा नोट बनाना था जो कि धनरक्षक मशीन में डिटेक्ट ना हो पाए। तो फाइनली उन लोगों ने 2000 का नोट बना लिया था, लेकिन वो धनरक्षक मशीन में बार बार डिटेक्ट हो रहा था। लेकिन आखिरकार उन्होंने एक ऐसा नोट बना लिया था जो कि धनरक्षक मशीन में डिटेक्ट नहीं हो रहा था। मतलब कि अब ये नोट मार्केट में उतरने के लिए एकदम तैयार था। जिसके बाद मंसूर सन्नी को अपने कुछ दोस्तों से मिलाता है जिनमें कि जीतू काका और बिलाल थे। यहाँ पर मंसूर बिलाल को नोट बताते हुए कहता है कि उन्होंने नोट तैयार कर लिया है। दरअसल बिलाल ही वो आदमी है जो कि बिलाल के नोटों को डिस्ट्रीब्यूट करता है। जिसके बाद नोट छापने शुरू हो जाते हैं और ये लोग कई हजार करोड़ नोट छाप बैठते हैं। अब अगले सीन में हम माइकल को देखते हैं जो कि चेल्लम सर से बात कर रहा होता है। और चेल्लम सर को आपने द फैमिली मैन सीरीज में पहले भी देख चुके होंगे जो कि रॉ के एक ब्रिलियंट एजेंट है। और यहाँ पर चेल्लम सर माइकल को बताते हैं कि उन्हें बिलाल की लोकेशन पता चल गई है। चेल्लम सर माइकल को बताते हैं कि बिलाल बांग्लादेश में है। और ये बात पता होने के बाद तो माइकल तुरंत ही अपने ऑफिसरों के पास जाता है और उन्हें बताता है कि बिलाल बांग्लादेश में है और किसी भी हालत में हमें बिलाल को पकड़ना ही होगा। लेकिन ये भी एक ओवरसीज मिशन होने वाला था और जो काठमांडू में हुआ वो यहाँ भी ना हो जाए, इसलिए उन्हें तो गहलोत से परमिशन लेनी ही होगी। जिसके बाद हम सन्नी को देखते हैं जो कि अपने चाचू से बात कर रहा होता है और चाचू उससे आगे की प्लानिंग के बारे में पूछते हैं। लेकिन यहाँ पर सन्नी चाचू को कुछ भी नहीं बताता है और ना ही मंसूर के बारे में बताता है। जिसके बाद डॉक्टर सन्नी और चाचू को हॉस्पिटल बुलाती है जहाँ पर कि वो उन्हें बताती है कि अगले हफ्ते नानू की सर्जरी होना पॉसिबल है क्योंकि डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल है और अगले हफ्ते ही उनकी सर्जरी हो जाएगी। लेकिन इतने जल्दी ये सब कैसे हुआ सन्नी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये सब कुछ दरअसल में मंसूर ने किया है और डॉक्टर और पैसों का अरेंजमेंट उसी ने किया है। और जब चाचू से फिर से पूछते हैं तो यहाँ पर सन्नी उन्हें फिर से कुछ नहीं बताता है। अब अगले सीन में हम माइकल को देखते हैं और बिलाल को पकड़ने के लिए बांग्लादेश की मिशन के लिए उसे गहलोत से परमिशन लेनी थी। लेकिन यहाँ पर गहलोत परमिशन नहीं देता है और वो माइकल से कहता है कि उसे जो करना है वो कर ले, लेकिन सब कुछ अनऑफिशियली रहेगा क्योंकि जो काठमांडू में हुआ उसके बाद से वो बांग्लादेश मिशन के लिए परमिशन नहीं दे सकता। जिसके बाद माइकल तिवारी के पास कॉल करता है और ये तिवारी कोई और नहीं बल्कि हमारे द फैमिली मैन सीरीज के श्रीकांत तिवारी होते हैं। यहाँ पर माइकल तिवारी से बांग्लादेश मिशन के लिए कुछ फेवर मांगता है। जिसके बाद माइकल अपनी टीम को लेकर बांग्लादेश पहुँच गया था जहाँ पर कि तिवारी के कहने पर यहाँ के कुछ आर्मी के सोल्जर्स माइकल का साथ दे रहे थे। लेकिन वो अनऑफिशियली तरीके से कुछ भी नहीं करेंगे, जो भी ऑफिशियल रहेगा सिर्फ वो वही काम करेंगे। और उन आर्मी सोल्जर्स को बिलाल की लोकेशन मालूम थी जो कि जंगलों के रास्ते से होकर जाने वाले थे। तो बिलाल यहाँ पर एक आदमी से मिलता है जिसके बाद वो लोग जंगलों के रास्तों से होते हुए निकलने लगते हैं। लेकिन बीच रास्ते में ही बिलाल को थोड़ा सा शक होता है और वो बीच रास्ते में ही रुक जाता है। और थोड़ी छानबीन करने के बाद बिलाल को मालूम पड़ता है कि आगे मिलिट्री है क्योंकि मिलिट्री की जीप के टायर जमीन पर थे और वो समझ गया था, इसलिए वो तुरंत ही वापस होने लगते हैं। यहाँ पर जब वो उन मिलिट्री सोल्जर्स को मालूम पड़ता है कि बिलाल वापस जा रहा है तो माइकल उनसे पकड़ने की बात कहता है। लेकिन वो आर्मी सोल्जर्स अनऑफिशियली तरीके से कुछ भी नहीं करने वाले थे, इसलिए यहाँ पर माइकल शेखर को लेकर तुरंत ही निकल पड़ते हैं। ये देखकर वो मिलिट्री सोल्जर्स भी शेखर और माइकल का पीछा करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद माइकल और शेखर जंगल में उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर कि बिलाल के लोग मौजूद थे और यहीं पर इनके बीच मिलिट्री के सोल्जर्स भी आ चुके थे जो कि माइकल का साथ दे रहे थे। और बिलाल के कुछ लोग भी यहीं पर मौजूद थे जो कि इनके ऊपर फायरिंग कर रहे थे। लेकिन आगे चलकर उन्हें लगता है कि वो यहाँ से जिंदा नहीं बच पाएंगे, इसलिए बिलाल के वो सभी लोग सरेंडर कर देते हैं। लेकिन बिलाल यहाँ से चुपचाप भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन शेखर उसका पीछा करता है और आखिरकार शेखर बिलाल को पकड़ लेता है। अब आगे हम सियारा नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि मंसूर के पास थी। यहाँ पर वो लेडी मंसूर को बताती है कि बिलाल को पुलिस वालों ने बांग्लादेश में अरेस्ट कर लिया है और अब उनके पास से साथ सारी इन्फॉर्मेशन भी जाने वाली है, इसलिए वो बिलाल की जगह पर एक दूसरे बंदे को हायर करने का कहती है। और मंसूर के पास एक आदमी है और वो आदमी है सनी। अब आगे माइकल बिलाल से पूछताछ कर रहा था। वो पूछताछ करना शुरू करता है लेकिन बिलाल यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता है। तो माइकल
बिलाल के पैर में गोली मार देता है और फिर से पूछताछ करना शुरू करता है। और जब माइकल बिलाल को अगली गोली मारने वाला होता है कि तभी बिलाल माइकल से कहता है कि उसका पर्स चेक करे, जिसमें कि कुछ 2000 के जाली नोट भरे पड़े थे और वो उन्हें बताता है कि ये नोट नकली है। तो माइकल उन नोट को ऑफिस में लेकर आ जाता है और धनरक्षक मशीन से जब उन्हें चेक किया जाता है तो ये नोट डिटेक्ट नहीं हो रहे थे। तो माइकल सोचता है कि अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर ये नोट हमारे इंडिया में आ गया तो इसे पकड़ने के लिए हमारे पास कोई भी मशीन नहीं है। जिसके बाद हम मंसूर को देखते हैं जो कि सन्नी के पास आता है और वो तब हॉस्पिटल में होता है। यहाँ पर मंसूर उसके नानू से भी मिलता है और उनकी पेंटिंग की काफी तारीफ भी करता है और वो बताता है कि वो सन्नी के साथ बिजनेस करता है। जिसके बाद सन्नी और मंसूर अकेले में कुछ बातें कर रहे होते हैं, जिसमें कि मंसूर यहाँ पर सन्नी को बताता है कि पुलिस वालों ने बिलाल को बांग्लादेश में अरेस्ट कर लिया है और कहता है कि क्राइम ब्रांच की तरफ से एक सेल भी बना है जो कि इन्हीं लोगों को पकड़ने का काम कर रहा है। तो अगर उस टीम में हमारा कोई बंदा हो तो ये बहुत अच्छा रहेगा, जिससे कि अगले कदम के बारे में हमें पहले ही पता चल जाएगा। और वो उससे ये भी कहता है कि विदेश में जो हमारा हजारों करोड़ों का पैसा है वो भी सेफ नहीं है, उसे जल्द से जल्द इंडिया भी लाना होगा। जिसके बाद सन्नी ये सारी बातें फिरोज को बताता है और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर चाचू आ जाते हैं जो कि सन्नी से कहते हैं कि उसे उसका बॉस बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, वो कुछ जरूर बुरा कर रहा है। लेकिन यहाँ पर सन्नी चाचू से ठीक ढंग से बात नहीं करता है और उनके बीच में एक जोरदार झगड़ा भी हो जाता है। आगे हम माइकल को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में बिलाल से पूछताछ कर रहा होता है कि आखिर मंसूर के साथ कौन कौन काम करते हैं, जिस पर कि बिलाल उन्हें बताता है कि एक आर्टिस्ट नाम का बंदा है जो कि काफी इंटेलिजेंट है और वो मंसूर का एकदम खास आदमी है और उसे आर्टिस्ट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम है। दूसरी तरफ हम सन्नी को कॉफी शॉप में देखते हैं जहाँ पर कि मेघा भी थी। यहाँ पर सन्नी मेघा से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करने लगता है और सन्नी यहाँ पर मेघा से दोस्ती करने में कामयाब भी हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ बिलाल माइकल को बताता है कि उस आर्टिस्ट ने 2000 का नोट बनाया है और मंसूर मुंबई आया है और मुंबई वो तभी आता है जब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वो जरूर यहाँ पर आर्टिस्ट से मिलने ही आया होगा। तो अगर आर्टिस्ट को पकड़ लिया तो मंसूर को आसानी से पकड़ा जा सकता है। यहाँ कॉफी शॉप में सनी और मेघा आपस में बात कर रहे होते हैं और बातों ही बातों में सनी को मालूम पड़ता है कि मेघा रहने के लिए फ्लैट ढूंढ रही है और ये सुनने के बाद तो सनी उसे तुरंत ही फ्लैट दिखाने के लिए ले जाने लगता है। फ्लैट देखने के बाद मेघा को ये घर बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो यहाँ पर रहने के लिए मान जाती है। और जब वो फ्लैट देख ही रही होती है कि तभी सनी उसके पास आता है और उससे कहता है कि उसके मोबाइल की बैटरी डेड हो गई है और उसका मोबाइल भी ले लेता है। तो मोबाइल लेने के बाद सनी मेघा के मोबाइल में एक ऐसा ऐप इंस्टॉल कर देता है जिससे कि सारी जानकारी अब सनी के पास आराम से पहुंच जाएगी। बाहर निकलने पर मेघा सनी से थैंक्स कहती है क्योंकि बहुत कम दाम में उसे फ्लैट मिल चुका था और साथ ही जाते जाते मेघा सनी से कहती है कि क्या वो लोग सैटरडे को मिल सकते हैं, जिस पर कि सनी हाँ कहता है। और जब मेघा के पास मैसेजेस आना शुरू होते हैं तो यहाँ हमें पता चलता है कि ये सारे मैसेजेस दरअसल में सन्नी को भी दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं पर खत्म होता है।